इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि आप महसूस करते हैं कि आप सही नहीं कर सकते तो आपको जीवन में कभी जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आज सुबह मेरे संदेश का विषय है कि आप उठकर जा रहे हो या उठ चुके हो। कई बार हम सभी को ऐसा ही लगता है कि सही में आप जो भी करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं है कि आप फिल्म स्टार हैं या प्रसिद्ध गायक या चौकीदार या पासबान या एक कर्मचारी, आप जो भी हो, चाहे घर पर रहने वाली माँ हो। कभी कभी आप एक ही काम करते करते बहुत थक जाती हैं। सच बात है ना? खैर, आपको इसमें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये बस मनुष्य स्वभाव है और ये एक संकेत है कि आपको या तो अपने दृष्टिकोण में थोड़ा एडजस्टमेंट करने की या शायद एक ब्रेक लेने की जरूरत है। आप कुछ और कीजिए और तरोताजा हो जाइए। मैं प्रभु के साथ अपना समय बिताने और बाइबल अध्ययन करने में बहुत अनुशासित हूँ और हर सुबह मैं यही करती हूँ। पिछले सप्ताह 2 दिन, सोमवार और मंगलवार, मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैंने बाइबल पढ़ने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने प्रभु से बात की, पर मुझे अपनी नियमित दिनचर्या करने का मन नहीं हुआ और मुझे इस बारे में बुरा नहीं लगा। ऐसे भी समय आए जब मुझे इसके बारे में वास्तव में बुरा लगा था। लेकिन कभी कभी आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है और फिर वापस आने पर चीजें ताजा होती हैं। अब यदि आप हर समय जो कर रहे हैं उसे सह नहीं पाते तो ये संकेत है कि आप गलत काम कर रहे हैं, जिन्हें बदल कर कुछ और करने की जरूरत है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भावनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं और ये आध्यात्मिक अपरिपक्वता है कि आप भावनाओं पर ज्यादा टेकते हैं, क्योंकि अगर आप सही काम नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, मैं ये दोबारा कहूंगी, अगर आप सही काम नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आपको अपने जीवन में कभी भी जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि शैतान हमारी भावनाओं के साथ हमेशा खेलता है। कुछ साल पहले किसी ने मुझे पूछा, आप इतनी यात्राएं करती हैं, कैसा लगता है? मैंने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, सच कहूं, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। कभी कभी खुद को पूछना बंद करना चाहिए, मुझे ये कैसा लगता है, और उसके परे ही चाहिए और वो कीजिए जो आपको करना है। पता है, मैं होटलों में रहने के लिए पागल नहीं हूँ। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, ये वाला अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे भी होटल में रही हूँ जो अच्छे नहीं हैं और साफ भी नहीं है। मुझे उस होटल से ज्यादा नफरत है जो बहुत कम रोशनी वाले होते हैं। ऐसा लगता है, क्या आप चाहते हैं कि हम खुद को भी न देख पाएं? क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं कि हम ये ना देखें कि आपका कमरा कितना गंदा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात सुने। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कि आप किन लोगों से जुड़े हैं, आप किस चर्च में जाते हैं, आपने किससे शादी की है, आपके पास जो भी है उसकी आपको परवाह नहीं। ये जीवन का हिस्सा है इसलिए, और जो हमें पसंद नहीं उस तरफ हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन आप पूरी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं जो मैं 45 साल से सेवा कर रही हूं, और आप जानते हैं, मैं ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मैं मदद मांगते मांगते थक जाती हूं। मेरा मतलब है आप भी इसे सुनकर थक गए होंगे। खैर, आपको इसके दूसरी छोर पर जाना होगा और ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जिसे लोगों के सामने खड़े होकर
समय के लिए पूछना पड़े। इसलिए जब आप चर्च में होते हैं और किसी को भेंट मिलती है तो आपको उन पर खुश होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे आसान चीज नहीं है। लेकिन मेरे पास इस तरह की सेवा नहीं और पैसे भी नहीं, तो और मैं बाहर जाकर इसे करने के लिए पैसा नहीं कमा सकती। मेरे पास इसके लिए पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खैर, नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो मुझे पसंद है। आप देखते हैं, कुछ भी करने के लिए हमें वो हासिल करना चाहिए। किसी से शादी करने के लिए उनकी कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी। एक बार मुझे डेव के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था उस पर ध्यान देना पड़ा। मुझे पता है कि आप सभी सोचते हैं कि ये एकदम सही है, लेकिन वो नहीं है। वो मेरे करीब होकर भी करीब नहीं था। और प्रभु ने मुझे एक सूची बनाने के लिए कहा, बेटा एक सूची बनाओ, डेव के बारे में सब कुछ लिखो और जो आपको पसंद नहीं है और जो कुछ भी आप करते हैं। और फिर मैंने अपनी समस्या पर तुरंत काबू पा लिया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो बहुत ज़्यादा थी। और मेरा मानना है कि आज यहाँ किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप गलत चीज़ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपके बच्चे में क्या खराबी है, आपकी नौकरी में क्या खराबी है, आपके चर्च में क्या खराबी है, क्या आपको पता है आपको क्या दिक्कत है? आप जानते हैं आपको हर समय हर उस चीज़ का ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके साथ गलत है। आप बदल रहे हैं, प्रभु आपको बदल रहे हैं। और बाइबल कहती है कि हमें जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। सफल होने वाले एकमात्र लोग वे हैं जो वो कर सकते हैं जो वे जानते हैं कि उन्हें प्रेरित करने के लिए उत्साह के बिना करना चाहिए। जब ये रोमांचक होता है तो ये अधिक मज़ेदार होता है। मैं आज सुबह बहुत उत्साहित महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद साल में तीसरी बार मैं काफ़ी उत्साहित महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसे कई बार किया है। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक शुरुआत होती है और हमेशा एक उत्साहित होती है। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत रोमांचक होती है। ये पैकेज के साथ आता है, हम उत्साहित हैं। और अगर तुम कभी अंत तक पहुँचो तो मैं और ज़ोर से कहूँगी, यदि आप कभी भी इसे अंत तक बनाते हैं तो ये रोमांचक है। यार, मैंने इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन एक मध्य है और केवल वे लोग ही जो इस मध्य से पार हो सकते हैं, जो इसे अंत तक ले जाते हैं। आप में से कुछ का सुबह ये सुनना होगा। आप जानते हैं, लोग औरों की नज़र में सामान्य होना चाहते हैं और सामान्य लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। एक दिन मैं एक किराने की दुकान में थी। एक महिला ने मुझे देखा और हाँफते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, ठीक है, मानो या ना मानो, मैं वैसे ही खाती हूँ जैसे हर कोई खाता है। आप जानते हैं, जब आप लोगों की नज़रों में होते हैं तो मुझे लगता है, खासकर जब आप किसी प्रकार के आध्यात्मिक क्षेत्र में होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप पूरे दिन आसमान में उड़ते रहते हैं, आप बस हवा में ही रहते हैं। हालेलुया, वही करते जो बाकी सब करते हैं। हमारे पास वो सभी चीज़ें हैं जो बाकी सभी के पास हैं। और आप जानते, कभी कभी आप इससे थोड़ा थक जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार बाथरूम में थी और एक स्टॉल के शौचालय में बैठी थी और मेरे बगल वाली महिला ने कहा, क्या मुझे आपकी एक तस्वीर मिलेगी? मैंने कहा, ठीक है, पर यहाँ नहीं। आप जानती हैं, हम स्टॉल से बाहर निकल के इंतज़ार करते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम जो भी करें उत्साह से भर कर करें। उससे उत्साही लोग पसंद है। और आप जानते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी उत्साह नहीं है तो हम यीशु के बारे में किसी और को उत्साहित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और आप जानते हैं, आप तब तक जीवित नहीं रहते जब तक आप कोई सेवा नहीं करते। और आप जिस किसी को भी देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे मर चुके हैं। मुझे याद है, एक बार मुझे एक सांप्रदायिक चर्च में आमंत्रित किया गया था और मुझे नहीं पता था, वहाँ शायद 30 लोग थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंतिम संस्कार में आई हूँ। मेरा मतलब है, ये एक विश्वासी चर्च था और वे शायद महिलाओं को उपदेश देने के आदी नहीं थे और मैं जैसे लोगों को उत्साहित करने की आदी नहीं थी। और फिर सभा होने के बाद डेव ने कहा, मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम ये कैसे कर पाई?
और जब लोग ऐसे होते हैं तो ये मुझे और भी उत्साहित करता है। मैं बस अपनी आध्यात्मिक वस्त्र चढ़ाती हूँ और सोचती हूँ आप चाहे या ना चाहे मैं आपको खुश कर दूंगी, आप खुश रहेंगे। बाइबल कहती है कोई भी मृत व्यक्ति प्रभु की स्तुति नहीं करता। भजन 115:17, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। मृतकों के नाई न बनो, इसे मैं द वॉकिंग डेड का हिस्सा कहती हूँ। आप जानते हैं जैसे यीशु ने कहा था, मृत मनुष्यों की हड्डियों से भरी सफेद कब्रें। मेरा मतलब है अगर किसी को खुश होना चाहिए तो वो हमें होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कॉलिंग कार्डों में से एक है, एक तरीका जिससे हम लोगों को यीशु की ओर आकर्षित कर सकते हैं। वो है लगातार अच्छा रवैया रखना और खुशी और शांति के माध्यम से इस बात से परेशान न होना कि बाकी सभी लोग क्यों परेशान होते हैं, और आनंदित होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय खिलखिलाते रहना होगा। आप उस सेल्समैन की तरह नहीं बनना चाहते जो बहुत उत्साहित था वैक्यूम स्वीपर बेचने के काम पर। ये उसका पहला दिन था और वो बहुत उत्साहित था। वो इतना कि उसने पहली घंटी बजाई और वो सीधे उस महिला के पास से गुजरा और उसके घर में घुस गया और उसने उस काले प्लास्टिक बैग से गाय के गोबर को निकाल कर उसके पूरे फर्श पर फैला दिया और उसने कहा, मैडम अगर हम इस वैक्यूम से ये सब साफ नहीं कर सका तो मैं इसे खाऊंगा। और उसने कहा कि आप इसके साथ केचप या चिली सॉस लेना पसंद करेंगे? और थोड़ा स्तब्ध होकर उसने कहा, आप ये क्यों पूछ रही हो? उसने कहा कि क्योंकि मेरे इस घर में बिजली नहीं है इस वक्त। तो कभी कभी आप थोड़ा अधिक उत्साहित होकर खुद को परेशानी में डालते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप नहीं सोचते। रोमियो 12:11 कहता है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। अब मैं आपसे हर समय खिलखिलाने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन हम सभी मुस्कुरा सकते हैं। चलो इसे आजमाएं। अभी मुझे देखकर मुस्कुराओ। देखो बेटा, ये कमरे का पूरा माहौल कैसे जगमगा उठेगा। आप जानते हैं हमें वास्तव में जीवन में और अधिक मुस्कुराना सीखने की जरूरत है। ये आश्चर्यजनक है कि यदि आप लोगों की ओर देखकर मुस्कुराते हो तो वे आमतौर पर वापस मुस्कुराएंगे। और अगर हमें इस दुनिया में किसी चीज की जरूरत है तो हमें खुशी की जरूरत है, क्योंकि वहां सब कुछ नकारात्मक है और तहस नहस हो रहा है। और आप जानते हैं क्या, सही काम करने का कर्तव्य हमारा है। आप पापियों से यह उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वे सब बातों से अनजान हैं। इसलिए हमें सामने आना होगा। हम इतिहास के एक बहुत ही अनोखे समय में जी रहे हैं और आप यहाँ दुर्घटना से नहीं हैं। प्रभु ने आपको इतिहास में इस समय के लिए, स्टॉल के लिए चुना है और आप में से हर एक को सेवा में बुलाया जाता है। आमीन। कभी कभी मुझे लगता है क्या आपके पास आईना नहीं है? आपने आज सुबह खुद को आईने में देखना भी शुरू नहीं किया। आप जानते हो कि चीजों को ड्रायर में फेंकने की जरूरत नहीं है। उन्हें पूरी रात ड्रायर में पड़ा रहने दो और फिर सुबह उठकर उन्हें पहन लो और कहीं चले जाओ। सामान्य ज्ञान का थोड़ा सा उपयोग करें, क्योंकि आपको अपने प्रतिफल के रूप में यहोवा की ओर से विरासत मिलेगी। आप मसीह की सेवा कर रहे हैं और हम केवल चर्च में प्रवेशकर्ता बनकर या किसी मिशन की यात्रा के लिए स्वेच्छा से काम करके प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप बहुत अधिक खुश हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिस्से जो आपको पसंद नहीं है, यदि आप उस विचार को ध्यान में रखते रहेंगे, मैं इसे आदमी के लिए नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रभु के लिए कर रहा हूं, और हम प्रभु के लिए जो भी करते हैं वो हमारे जीवन में सही समय पर हमें प्रतिफल देगा। इसके बारे में जरा सोच कर देखिए। अपना विश्वास बढ़ाइए। और मैंने सोचा आप मुझसे और अधिक विश्वास में बढ़ने की उम्मीद करते हैं। मेरा मतलब है हम बहुत आशीषित हैं, हम दुनिया भर में बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप इस सेवा के बारे में, मुझे एक नबी से वचन प्राप्त हुआ कि ये मत सोचना कि आपने अभी तक बहुत कुछ किया है, बल्कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
आप मसीह की सेवा कर रहे हैं और हम केवल चर्च में प्रवेशकर्ता बनकर या किसी मिशन की यात्रा के लिए स्वेच्छा से काम करके प्रभु की सेवा नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु को रुचि है और हम प्रभु की सेवा करते हैं। और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप बहुत अधिक खुश हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिस्से जो आपको पसंद नहीं है, यदि आप उस पर विचार करते हैं ध्यान में रखते हुए, मैं इसे आदमी के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि प्रभु के लिए कर रहा हूँ। और हम प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारे जीवन में सही समय पर हमें प्रतिफल जरूर देगा। आमीन। आपके लिए कुछ बड़ा सोचिए भविष्य के लिए। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ बड़ा कीजिए। एक बड़ा सपना देखने के लिए कोई और ऊर्जा नहीं लेता है, आपको इसे महसूस करने की जरूरत है। आप इसे करने का फैसला कर सकते हैं। मैं इस साल कुछ महान कार्य करने वाली हूं। इस साल हमारी सेवा के लिए प्रभु ने वचन दिया है कि अपना विश्वास बढ़ाएं। और मैंने सोचा आप मुझसे और अधिक विश्वास में बढ़ने की उम्मीद करते हैं। मेरा मतलब है हम बहुत आशीषित हैं, हम दुनिया भर में बहुत कुछ कर रहे हैं। और हम इस सेवा के बारे में, मुझे एक नबी से वचन प्राप्त हुआ कि ये मत सीखना कि अपने अभी तक बहुत कुछ किया है, बल्कि अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। आप जानते प्रभु नहीं चाहते कि हम में से कोई भी ऐसा करे। कभी कभी जब आप लंबे समय से कुछ कर रहे हो तो यहाँ तक कि आपकी शादी की तरह भी, देव और मेरी शादी को 54 साल हो गए हैं। 56 साल हो गए हैं। देखिए, मुझे ये भी पता नहीं कि मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं। और हम शायद अब पहले से कहीं अधिक आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को सुनने की समस्या है। और हमारे घर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले शब्द हैं हाँ क्या। मुझे लगता है अब देव कहते क्या, भले ही वो मेरी बात सुनते हों। ये सिर्फ एक आदत बन गई है। हम दोनों अगले सप्ताह एक सुनवाई उपकरण देखने जा रहे हैं। हमें उसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल करनी है, लेकिन वो इसे नहीं पहनेंगे क्योंकि वो अपने कान के बाहर कुछ पहनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बूढ़े दिखना नहीं चाहते। वो जुलाई में 83 के होने वाले हैं। मैं देखना चाहती हूँ। और मैं जून में केवल 49 वर्ष की होने वाली हूँ। एक बहुत छोटी उम्र की महिला से शादी की है उन्होंने, लेकिन दूसरी रात और मुझे नहीं पता क्यों मैं बाथरूम जाने के लिए उठकर वापस आई और मुझे बस कुछ हद तक घबराहट महसूस हुई। इसलिए मैंने उसे लात मारी और उसने मुझे वापस लात मारी और मैंने फिर उसे लात मारी और मैंने हंसी में कहा, आप 83 वर्ष के और मैं 80 वर्ष की होने वाली हूँ। और मैंने कहा, या हम एक दूसरे को लात मार रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं आपकी आवश्यकता है क्या, इसके बारे में सोचता ना हो, क्योंकि आपको इसकी आदत है। बस ऐसे ही मत बैठो। और आपको पता है मैं आपको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको खुद को उत्तेजित रखने के लिए कुछ करने की जरूरत है, और ये ज्यादातर आपकी सोच के साथ जुड़ा है। और आपके उद्देश्य के बारे में सोचिए और आप ये सोचिए कि आप कितने आशीषित हैं। ठीक है, मुझे किराने की दुकान पर जाने से नफरत है। अच्छा, आप कुछ खाना चाहते हो? मुझे घर साफ करना है और मुझे इससे नफरत है। अच्छा, आपको घर चाहिए? मेरा मतलब है आप में से बहुत से लोग लगातार उस व्यक्ति में कुछ गलत पाते हैं जिससे आपने शादी की है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रोज अकेले खाना पड़ता है, जो अपने सब काम खुद करते हैं। आमीन। आप जानते, मेरा मानना है कि हमारा नजरिया हमें बनाता है या तोड़ता है। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? मेरा मतलब है आप बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं, और अगर आपका रवैया खराब हो तो आप जीवन में असफल हो जाएंगे। अगर आप उतने प्रतिभाशाली नहीं हो लेकिन आपका रवैया अच्छा है तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि आप आज यहाँ हैं और आपके पास किसी अन्य व्यक्ति जितनी शिक्षा नहीं है, या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी अन्य व्यक्ति की तरह काफी स्मार्ट है, तो आप उस सबकी भरपाई केवल सबसे अच्छे रवैये के साथ करें। अपनी नौकरी पर वो व्यक्ति बने जो थोड़ा जल्दी वहां
पहुंच जाता है, थोड़ा देर तक रहता है। वो हमेशा उस अतिरिक्त कार्य को करने के लिए तैयार रहता है जिसे करने की आवश्यकता होती है। और शुक्रवार को शुक्र मनाओ। आपको पता है, जब आपका उठना और जाना, उठना और चले जाना, तो जरा सोचो कि तुम कितने आशीषित हो, तुम कितने धन्य हो। मैं उत्साह के बारे में सबसे महान उदाहरणों में से एक जो मैं सोच सकती हूँ, वो पहली बार है जब मैं भारत गई थी। सबसे पहले मुझे एक कोढ़ी कॉलोनी में ले जाया गया। हम उस दिन लोगों को खाना खिला रहे थे और कोढ़ियों में से एक जिसकी उंगली का कुछ हिस्सा चला गया था और पैर के अंगूठे का कुछ हिस्सा चला गया था। और आप जानते हैं, किसी का भी उनसे कोई लेना देना नहीं है और वो बहुत आसानी से इलाज योग्य बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो इसे पुराने तरीके से करते हैं। और कोढ़ियों में से जो बहुत उत्साहित था मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप आएं और मेरा नया घर देखें। और इसलिए मैं उसके साथ चली गई और उसका नया घर जिसके बारे में वो उत्साहित था, वो एक पहाड़ी के किनारे में खोदा गया एक गड्ढा था। तो सभी दीवारें और फर्श गंदी थीं और इसमें एकमात्र एक झूला था जिसमें वो सोता था। और यहाँ पर इस कोने में 2 या 3 घिसे पिटे और पुराने बर्तन थे और वो बहुत से मसीहियों की तुलना में अधिक उत्साहित था कि मैंने देखा जिनके पास बड़े घर और 3 कारें होती हैं और बड़े आराम से रहते हैं और काफी कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, एक अद्भुत चर्च और हर रात सोने के लिए एक मुलायम तकिया और गद्दा। चलो खुद को जरा देखिए और सोचिए कि आपके पास क्या है। मेरा मतलब है, हमें अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसनीय होने की जरूरत है। चलिए, शुक्र है। भजन 104 धन्यवाद करो और ऐसा कहो, प्रभु को धन्यवाद, और अपने जीवन में उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो आपके लिए एक अंतर बनाते हैं। मेरा मतलब है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं। मुझे याद है जब मुझे हर चीज से निपटना पड़ता था। मुझे याद है कि जब मैं सेवा में थी तब मैं एक टाइपराइटर पर जो इलेक्ट्रिक नहीं था अपने स्वयं के मेल का उत्तर देती थी और लोगों को काम पर रखती थी और काम से निकालती थी। आप जानते हैं, देव के बगल में बैठा आदमी पास्टर माइकल शेपर्ड, वो हमारे स्टाफ पास्टर हैं और उनको मैंने खुशी से नौकरी दी थी जो है संघर्ष समाधान। वो सेवा के उन सभी बचकाने लोगों से निपटना है जो आपस में मिलना नहीं चाहते और मूर्खतापूर्ण चीजें ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप बूढ़े होकर पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको वे मूर्खतापूर्ण चीजें याद आएंगे और आप सोचेंगे ये समय की कितनी बर्बादी की थी मैंने अपनी जिंदगी में। आमीन। और शायद आपको अभी उस शब्द की जरूरत है। हो सकता है आज सुबह कोई यहाँ है और आप गुस्से से लाल होते हैं क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। जरा सोचो कि आपको क्या पसंद है। आपको पता है, रुको शब्द, रुको प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए, ये इतना दिलचस्प शब्द है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ बैठकर रहना नहीं है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि प्रभु जरूर कुछ करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। रुको शब्द का अर्थ है अपेक्षा करना, उम्मीद करना, विश्वास करना। और आप अपनी कल्पना के साथ क्या करते हैं? आप अपने भविष्य के लिए क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में चीजें कभी नहीं बदलने वाली हैं, या क्या आपका प्रभु पर विश्वास है कि चीजें बदलने वाली हैं? सबसे बुरी चीज जो आप अभी कर सकते हैं वो है कि किसी की ओर देखना और कहना आप कभी नहीं बदलेंगे। अपने बच्चों से ऐसा कभी न कहें, और जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है उससे ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रभु किसी को भी किसी भी समय बदल सकता है, चाहे कुछ भी हो।
इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।